हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम सीखते हैं बीजगणित का जोड़, घटाना, गुणा। मान लीजिए आपका एग्जाम्पल दिया है 2x प्लस 5x। तब आप क्या करेंगे, इसमें जो है इसके सामने जो अंक दिया होता है, चर के सामने जो अंक दिया होता है, पहले तो आपको यह जानना होगा चर क्या है, अचर क्या है। यह जो अक्षर दिया होता है x y a b c d, ये जो है चर होता है, और जो ये 1 2 3 4 या 1 2 3 4 दिया होता है, ये अचर होता है। तो बीजगणित को संख्याओं को जोड़ते समय जो है जो इसके चर के सामने अंक होता है उसको जोड़ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए अब इसको जोड़ेंगे 2x प्लस 5x, तो ये आपका हो जाएगा 7x। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि आपका हो गया 7x² प्लस 3x²। तब इसको कैसे आप जोड़ेंगे, तब इसको आपको जो है हमने पहले ही बताया, आपको जानना ज़रूरी है चर क्या है, अचर क्या है। तो यह जो है x² चर है और यह 7 जो है अचर है। यानी ABCD को चर बोलते हैं, XYZ जो अक्षर होते हैं, और ये जो अंक है इसे अचर बोलते हैं। तो चरों के सामने जो अंक होते हैं उसको जोड़ लिया जाता है। मान लीजिए यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, तो 7 और 3 कितना होगा, 7 3 होंगे 10। अब जो है यहाँ x² है, यहाँ x² है, तो इसके घातों को नहीं जोड़ा जाता है, सिर्फ x² को एक बार नोट कर लेंगे। सिर्फ यह ध्यान देना है, हमेशा सिर्फ x² को एक बार नोट कर लेना है। ये नहीं कि x है यहाँ स्क्वायर तो यहाँ स्क्वायर तो x पे 4, ऐसा कभी नहीं करना है आपको। यह आपका जो है आंसर हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं कि यह 7 और 3 जोड़ लेते हैं, 10 हो जाता है, और x पे 2 3 जोड़ लेते हैं, x पे 4, तो यह क्या होता है, गलत हो जाता है। इसी अवधारणा को देखते हुए जो है यह वीडियो बनाया जा रहा है, जिससे कि आगे बच्चे त्रुटियां न करें। तीसरा एग्जाम्पल आइए देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल मान लीजिए आपका है 2x प्लस 3y प्लस 6x प्लस 4y। तब इसको क्या करेंगे, बीजगणित के संख्याओं को जोड़ते समय विशेष ध्यान देना होता है कि अक्षर आपका जो है यानी चर एक जैसा होना चाहिए, तब वह जुटेगा। अंक उसके सामने का चाहे जैसा हो, एक जैसा हो या ना हो, लेकिन क्या है कि इसमें जो है आपका चर जो है समान होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं x है, तो और कहीं x होगा तो उसको जोड़ेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ भी x है, तब जो है इस पे घात नहीं है समान इस पे घात समान है, ठीक है, इस पे घात नहीं है तो एक माना जाता है, यहाँ भी एक माना जाता है। तो 2x और 6x जब आप जोड़ेंगे 2x और 6x को, तो आपका हो जाएगा 6 2 8x। अब यह आपका हो गया। अब देखते हैं यहाँ 3y है तो और कहीं y है, यहाँ भी y है, तो इसको एक में जोड़ लेंगे, तो 3y और 4y, तो आपका हो जाएगा 7y। यह जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब जो है आइए एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए आपका दिया हो x पे 2 प्लस y पे 2 प्लस x² प्लस y²। तब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ देख रहे हैं x पे घात 2 है और यहाँ x पे घात 2 है, तो x को x में जोड़ेंगे, हम पहले ही बता चुके हैं। इसके सामने जो है अंक जो होते हैं उसी को जोड़े जाते हैं। तो देख रहे हैं इसके सामने अंक तो है नहीं, तो क्या है कि एक माना जाता है, इसके सामने जो है एक माने जाते हैं, और इसके भी सामने नहीं है तो इसमें भी एक माना जाएगा। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x²। अब यह है आपका जो है हो गया। अब देखते हैं यहाँ y² है और यहाँ भी y² है, तब जो है आप इसके सामने एक माना जाता है, इसके सामने एक माना जाता है, तो एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2y²। अब जो है यह विशेष ध्यान देना है, हम पहले ही बता चुके हैं कि जो है इस पे जो घाते हैं ये घाते नहीं जुड़ती हैं। बीजगणित की संख्याओं को जोड़ते समय घाते नहीं जुड़ती हैं, हम पहले भी बताए हैं, और इसी को विशेष ध्यान देना है। अभी इसमें जो है कॉमन भी आप ले सकते हैं,
अगर चाहे तो आप यहाँ अभी छोड़ दीजिए, लेकिन जो आगे की क्लासेस के लोग होंगे तो वहाँ आगे जाके आपको कॉमन लेना होगा। 2x जो दो कॉमन ले लेंगे तो आपका यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ प्लस, और यहाँ 2 निकल गया है तो आपका वाई स्क्वायर बचेगा। आपका जो है यह परफेक्ट आंसर होगा। आइए और देखते हैं। आइए अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अगर यहाँ दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तब इसको क्या करेंगे आप? तो ये संख्या आप जोड़ नहीं सकते क्योंकि x पे घात 2 है और यहाँ x पे घात है ही नहीं, तो इसको आप क्या करेंगे, ऐसे ही नोट कर लेंगे। क्योंकि जब घातें समान होती हैं तभी जा कर के बीजी संख्याएं जुड़ती हैं। यह आपका जो है आंसर होगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका दिया हो 2x पे घात 2 प्लस 2y पे घात 2 प्लस 3x पे घात 2, ऐसे दिया है। तब इसको आप क्या करेंगे? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ x पे घात 2 है और यहाँ भी x पे घात 2 है, तो यह तो जुट जाएगा। लेकिन क्या है, यहाँ y पे घात 2 है तो और कहीं y है ही नहीं, तो क्या करेंगे आप? इसको इसमें जोड़ देंगे। तो इसके सामने जो अंक है 2 है, इसके सामने जो अंक है 3 है, तो 2 और 3 आपके हो जाएंगे 5। और एक्स स्क्वायर जो है घात एक बार नोट करेंगे, चाहे आप इसको नोट करें आप इसको नोट करें, बात वही है। लेकिन यह नहीं करेंगे एक्स पे घात 2 2 4, ऐसा नहीं करना है आपको। इसको एक बार नोट कर लेना है। इसके सामने के अंक जोड़ लेंगे, 5 हो गया, और इसको आप एक बार केवल नोट करेंगे आप। उसके बाद जो है अब देख रहे हैं एक्स पे घात 2 एक्स पे घात 2 वाला तो जुड़ गया है। अब देख रहे हैं यहाँ वाई पे घात 2 है तो और कहीं है नहीं, तो आप इसको क्या करेंगे? प्लस है इसके सामने तो प्लस लिख देंगे और इसको ऐसे नोट कर लेंगे 2y। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यदि दिया हो 2x और दे दिया हो x पे घात 2, तब इसको क्या करेंगे? इसमें देख रहे हैं x पे घात है ही नहीं और इस पे जो है घाते हैं कितना? 2 हैं, तब यह जो है जुटेंगी नहीं। यहाँ तो अक्षर समान है, x है, यहाँ भी x है, लेकिन क्या है, इस पे घाते जो है 1 है तो इस पे घाते 2 हैं, इसलिए यह जो है नहीं जुटेंगी। क्योंकि घाते भी समान होना चाहिए, अक्षर भी समान होने चाहिए, अंक समान हो या ना हो। यहाँ एक है, यहाँ माना नहीं, एक माना जाता है। अगर अंक नहीं दिया रहता तो ये माना था, यहाँ 1 है और यह 2, 1 2, तो इसको जोड़ नहीं सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 1x स्क्वायर। आप जो इसको ऐसे नोट कर लेंगे। अगर मान दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। एक ऐसा दिया हो आपका x प्लस वाई, तब इसको क्या करेंगे? इसको तो और नहीं जोड़ सकते आप, इसको भी नहीं जोड़ सकते क्योंकि यहाँ जो है देख रहे हैं, इसको भी नहीं आप जोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ x है और यहाँ क्या है? y है, इसलिए जो है ऐसे नोट हो जाएगा x प्लस वाई। आइए अब जो है देखते हैं। आइए अब देखते हैं घटाना, बीजगणित का घटाना। अब जो है बीजगणित को संख्याओं को भी घटाते समय उसी तरह जैसे जोड़ में अक्षर समान होती हैं, घातें समान होती हैं, तब जोड़ लेते हैं, उसी तरह अक्षर और घातें समान होंगी तब घटा लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं। पहला आपका दे दिया 5x माइनस 2x, तो क्या है, यहाँ 5 है यहाँ 2 है। ये अंक आपका एक जैसा हो या ना हो, लेकिन क्या है, अक्षर यानी चर पद समान होना चाहिए। यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तो आप 5 में से 2 घटाएंगे तो आपका बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 3x। आप या तो यह x या यह x एक बार नोट करेंगे, नहीं x 2 बार आपको नहीं करना है। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए लेते हैं। यदि दिया हो 7x पे 2 माइनस 3x पे 2, तो अब इसको आप क्या करेंगे? यहाँ देख रहे हैं दिया है x पे घात 2, तो यहाँ भी x पे घात 2 दिया है, तब आप इसको जब घटाएंगे 7 में से 3 जाएगा तो आपका बचेगा 4। अब x पे जो है घात 2 कर देंगे, यह आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपको कि
7 में से 3 घटा तो 4 हो गया, x में से 2 घटेगा, x पे घाते 2 घटेगा, x पे घाते 2 घटेगा 0। ऐसा नहीं करना है, आपको सामने के अंक को जो है सामने के अंक से घटा देना है और यह जो है एक बार नोट कर लेना है। चाहे इस एक्स स्क्वायर को नोट करें, चाहे इस एक्स स्क्वायर को नोट करें, एक ही बार नोट करने हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया हो 7 एक्स पे 2 माइनस 3x। तब इसको आप क्या करेंगे, अब यह देख रहे हैं हम यहाँ x पे घाते 2 हैं और यहाँ x पे घाते हैं ही नहीं। तब यह देख रहे हैं चर पद जो है समान नहीं है। अक्षर तो समान है लेकिन घाते क्या हैं, समान नहीं है। इसलिए यह जो है ऐसे आपका नोट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसको जो है ऐसे नोट कर लेंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, यदि दे दिया हो 7x माइनस 3x माइनस 5y माइनस 2y, तब इसको आप क्या करेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ घाते भी जो है नहीं है, यहाँ भी घाते नहीं है, तो इसको जो है एक में आप हल करेंगे। अब यहाँ 7 में से 3 जाएगा तो आपका बचेगा 4x। दूसरा देख रहे हैं यहाँ y है और यहाँ y है, तो यहाँ y पे घात नहीं है, यहाँ भी y पे घात नहीं है, तो यह देख रहे हैं। अब यहाँ चिन्ह देखना है, अब यहाँ जो है माइनस है, यहाँ भी क्या है, माइनस है। अब ये जो माइनस माइनस जब रहेंगे तो माइनस माइनस जुट जाते हैं, तो आपका 5 2 7, ये हो जाएगा -7y। ये आपका अगला आंसर हो गया। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं घटाव में। यदि दे दिया हो 7x स्क्वायर माइनस 3y माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2y, इसको क्या करेंगे आप, इसमें प्लस भी दिया है और माइनस भी दिए, माइनस हैं 2 और एक प्लस है, तो इसको आप क्या करेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ x पे घात 2 है, तो और भी ढूंढेंगे x पे घात 2 है कि नहीं, तो देख रहे हैं यहाँ भी x पे घात 2 है, तो इसको क्या है एक में हल करेंगे। अब जो है यहाँ 7 है, यहाँ क्या है 5 है, तो -5 है, तो 7 में से 5 जाएगा तो आपका 2 बचेगा और x पे स्क्वायर एक बार नोट करेंगे। चाहे तो आप इसको नोट करें या तो इसको, ये नहीं कि ये घाते घटाएं, घाते कभी नहीं घटाते हैं, यह याद रखने योग्य बातें हैं। और जोड़ में ना ही जोड़ते हैं, ना ही घटाव में घटाते हैं। ये आपका हल हो गया। अब जो है देखते हैं यहाँ -3y है, तो और भी देखेंगे y है कहीं कि नहीं। अब देख रहे हैं यहाँ भी y है, इस पे घाते नहीं है, इस पे भी घाते नहीं है, तो क्या है, ये समान है। तब इसको भी जो है देखते हैं जुटने लायक है या घटने लायक है। अब यहाँ देख रहे हैं -3y है, यहाँ +2y है। चिन्ह को हमेशा ध्यान देंगे। अब देख रहे हैं जब चिन्ह एक जैसा नहीं रहता है तो वह तुरंत घट जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यह घट जाएगा तो बचेगा 1 और y। अब देखेंगे यहाँ चिन्ह कौन सा लगेगा, तो देख रहे हैं यहाँ माइनस चिन्ह लगेगा। अब बातें यह आती हैं कि यहाँ माइनस क्यों लगा है। माइनस इसलिए लगा है कि ये प्लस वाला जो है अंक छोटा है और माइनस वाला जो है अंक क्या है, बड़ा, इसलिए यहाँ जो है माइनस लगा है। जिस चिन्ह का अंक बड़ा होता है वही चिन्ह लगाया जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं गुणा। आइए देखते हैं अब गुणा। गुणा कैसे करते हैं। बीजगणित की जो है संख्याओं का गुणा करते समय यह ध्यान देना होता है, अंकों का जो गुणा होता है उसको आपस में गुणा कर लेते हैं और जो है चर पद दिया होता है उसके घातों को जोड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं 7x पे 2 गुणे 3x पे 2। इसको आप गुणा कैसे करेंगे। यहाँ देख रहे हैं अंक है और यहाँ भी देख रहे हैं अंक है, तो इसका जो है इसमें गुणा कर लेते हैं। 7 त्रिक 21 यानी 7 3 जा 21। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं x पे घात 2 है, यहाँ x पे घात 2 है, तो x पे घात आपका हो जाएगा 4। देखिए जोड़ घटाना ये दोनों में न घाते जुटती हैं न घाते घटती हैं, सिर्फ अंक जुटते हैं अंक घटते हैं। लेकिन गुणा में क्या है, अंकों का आपस में गुणा हो जाता है सामने के,
और जो है घातें जो है जुट जाती हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 5x पे स्क्वायर 3x पे 5 घात 5। अब इसको जो है अंक को हम पहले ही बताए हैं, गुणा कर लेते हैं। 5 तिया 15, 5 3 जा 15। अब जो है यहाँ x पे 2 है, यहाँ x पे 5 है, तो आप इसको लिख सकते हैं x पे 7। घातें जो है गुणा करने में जुटती हैं, ये ध्यान देना है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, यदि दे दिया हो 2x पे 2 गुणे 2x पे 3 गुणे 10x पे 7। इसको आप क्या करेंगे, अंक यहाँ है, अंक यहाँ है, अंक यहाँ है, सामने को अंकों का आपस में गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, इसका आप इसमें जब गुणा किए तो आपका हो गया 4। अब 4 का गुणा इसमें करेंगे, 10 चौके हो गया आपका 40, तो आप लिख देंगे 40 और यक्स पे घात आप ये जो है घाते जोड़ लेंगे, 3 2 5 7 12 हो जाएगा 12 यक्स, 40 यक्स पे घात 12। अगला एग्जाम्पल और देखिए, यदि दिया हो y पे 2 गुणे y पे 3 गुणे 2 y पे 6। आप क्या करेंगे, इसके सामने कोई अंक है नहीं तो आप एक मानते हैं, यहाँ है नहीं तो यहाँ भी एक मानते हैं, यहाँ 2 है तो आप गुणा करें, 1 1 कम 1, 2 1 कम 2, आपका हो गया 2। यहाँ y पे 2 है, y पे 3 है, y पे 6 है, घाते सब जोड़ लेंगे, 2 3 5 6 11, y पे घात आपका हो जाएगा 11 है। ये आपका आंसर हो गया। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लास्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे, दो एक्स पे 2 गुणे 3y गुणे 4x पे 3 गुणे 6y। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ जो है x है, यहाँ x है, तो हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, x पे 2 है, x पे 3 है, तो x पे हो जाएंगे 5 गुणे, यहाँ जो है y है, यहाँ y है, 6 त्रिक 18, यहाँ y पे घात कुछ नहीं तो एक घात भी माना जाता है, यहाँ भी नहीं तो एक घात माना जाता है, तो आपका हो जाएगा y पे घात 2। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं भाग। आइए देखते हैं भाग। आइए लेते हैं 72 x पे 6 y पे 2 भागा 8 x पे 2 y। ऐसे दे दिया हो तो आप इसको क्या करेंगे, तो आप पहले इसको लिखेंगे 72 x पे 6 y पे 2 बटा 8 x पे 2 y। अब इसको काट देंगे, अंक को अंक से काट देते हैं, 8 9 72। अब यहाँ जो है x पे घात 6 है, यहाँ x पे घात 2 है, तो आप ये जो काटेंगे तो घातें घट जाएंगी, घाटें जो है घटती हैं, तो आप कहें घात हो जाएगा 4। यहाँ y पे 2 है, यहाँ y है केवल, इसको जब काटेंगे तो आपका 2 में से एक y चला जाएगा, यानी घातें घटाते हैं, यहाँ एक घात है, यहाँ 2 घात है, तो 2 में से जब एक घटा देंगे तो आपका बचेगा y पे घात 1, यानी एक घाते लिखा नहीं जाता है, तो आपका इस तरह से होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए आपका दे दिया हो 10 x पे 6 y पे 7 z पे 5 बटा 5 x पे 3 y पे 2 z पे 2 दिया हो, तब आप क्या करेंगे, अब इसको जो है आप अंक का भागांक में देंगे, 5 दूनी 10, 2 हो गया। अब यहाँ 6 है, यहाँ जो है सॉरी यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तब ये जो है 6 में से 3 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा x पे घाते 3, यहाँ y पे 7 है, यहाँ y पे 2 है, अब इसको घटा देंगे तो आपका हो जाएगा y पे घात 5, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो y पे घात हो जाएगा सॉरी z पे घात हो जाएगा 3। यह जो है आपका आंसर हो गया। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं।
आइए अब इसको देखते हैं। अब जो है 8 है कम, 8, 8 दूनी 16, तो आप इसको लिख देंगे। ऊपर आपका 1 बचा है और नीचे 2 बचे हैं। अब यहाँ x पे 10 है, तो ये जब कटेगा तो यहाँ 10 बचेगा, x पे 10 बच गया। अब यहाँ y पे 5 है, यहाँ y पे 3 है, जब ये कटेगा तो y पे बच जाएगा आपका 2। आपका आंसर हो जाएगा। एक तो लिखा नहीं जाता है, y पे 2 बटा 2x पे 10, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। यदि इस तरह का एग्जाम्पल दिया हो तब आप क्या करेंगे, ऊपर वाले में आप पहले कॉमन लेंगे। तो यहाँ जो है देख रहे हैं 16 है, यहाँ जो है आपका है 10 है, तो इसमें आप जो है 2 कॉमन लेंगे पहले। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ x पे 6 है, यहाँ x पे 4 है, तो आप x पे 4 कॉमन ले लेंगे। तब आपका हो जाएगा 2 अठे 16, x पे 2, क्योंकि 4 निकल गया है तो 2 बचेगा, प्लस है तो प्लस कर देंगे, 2 पचे 10। अब x पे 4 तो निकल ही गया है, अब आप इसको कर देंगे, यहाँ नीचे है 2x पे 4, इससे जो है यह कट जाएगा। अब आपका हो जाएगा 8x पे 2 प्लस 5, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ जो है 2x पे 4 कॉमन ले लिए हैं। कॉमन लेने के बाद आप दिए भाग 2 अठे 16, x पे 6 है तो 4 निकल गया, 2 बचा, प्लस 10x पे 4 है तो 2 पचे 10 हो गया। अब x पे 4 है तो x पे 4 निकल गया, बटा 2x पे 4 है तो नोट के लिए अब इससे काट दें, आपका आंसर बचा 8x पे 2 प्लस 5, ये जो है आपका आंसर हो गया है। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यह दिया हो 5x पे 6, यहाँ दिया हो 15x पे 10 प्लस 10x पे 7 प्लस 5x पे 6, तो आप इसको कैसे हल करेंगे? तो आपको जो है देखना है, हमारा यहाँ 5x पे 6 है और यहाँ 15x पे 10 है, तो हमें जो है यदि 5 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार तो 5 तियाँ 15 हो गया। अब जो है यहाँ x पे 6 है, यहाँ x पे 10 लाना है, तो हमें 4 की ज़रूरत है, x पे घात 4 की ज़रूरत है, तो हमें यहाँ x पे घात 4 कर देंगे, तो 6 और 4 मिल कर के हो जाएंगे x पे 10। उसके बाद जो है हम माइनस करके ऐसे इसको काट देंगे। अब इसको नोट करेंगे आप, 10x पे 7, 10x पे 7 नोट कर लिए। अब जो है आपको यहाँ लाना है 10, हमारे पास है कितना 5, यहाँ जो है प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस कर दिया जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से गुणा करेंगे, 2 पचे 10 आ गया। अब x पे 7 चाहिए हमें, x पे 7 चाहिए, x पे है कितना 6 है, तो हमें 1 x की ज़रूरत है, तो 6 और 1 हो जाएगा x पे 7, तो यहाँ जो है माइनस कर देंगे, ये जो है क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब आपका बचा है 5x पे 6। अब मुझे कितना चाहिए, 5x पे 6 हमारे पास है और यहाँ 5x पे 6 है, तो कितने से गुणा करेंगे हम, यहाँ प्लस कर देंगे, 1 से करेंगे, 5 एक कम 5, x में 6 से गुणा करेंगे जब 1 से तो आ जाएगा इतना। अब माइनस करके जो है इसको काट देंगे, ऐसे जो है इसको लगाना है। आपको यह विशेष ध्यान देना होगा कि यहाँ जो संख्या होती है और यहाँ जो संख्या होती हैं, तो इसका अंक का अंक में गुणा करने पे ये लाना होता है अंक, और जो x पे जो y पे या कुछ चर पद पे जो घात दिए रहते हैं और यहाँ अपने मर्जी से लगा करके जो ऐसे गुणा करेंगे, इसका जोड़ने पे घात जो है आना चाहिए। जैसे यहाँ 10 आना है तो यहाँ 6 है, यहाँ 4 एक घात जोड़ कर हमें लाना होता है, ये विशेष ध्यान देना है आपको। आइए लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं भाग का। अब जो है इसमें भाग देने वाला जो पद है, इसमें भी 2 पद हैं और इसमें जो है 3 पद हैं, तो इसको आप कैसे देंगे? अब यहाँ देख रहे हैं x पे घात 2 है और यहाँ पहले पद में देख रहे हैं x पे घात है ही नहीं, तो हमें लाना कितना है? देखिए आपके इसके पीछे का अंक मतलब
इसके पीछे के अंक से आपको घबराना नहीं है। और इसके पीछे जो दिया है इसको ने आपको यहाँ प्रथम पद देखना है और यहाँ भी प्रथम पद देखना है। यहाँ यक्स है, यहाँ यक्स पे कितना है 2 है, तो हमें लाना है यक्स पे 2। हमारे पास 1 यक्स है तो हमें कितने यक्स की ज़रूरत है, 1 यक्स की ज़रूरत है। तब यहाँ हम लिख देंगे यक्स। अब यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स पे घात हो जाएगा 2। अब जो है इसी का गुणा इसमें भी करेंगे तो प्लस है तो यहाँ प्लस लिख देंगे। यक्स का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 4 यक्स। अब यहाँ माइनस कर देंगे और यहाँ भी माइनस कर देंगे। जब माइनस होता है तो प्लस कर देते हैं और प्लस चिन्ह होता है तो माइनस कर देते हैं। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब यह जो है इससे कट जाएगा। अब जो है 9 यक्स में से 4 यक्स घटाएंगे तो आपका बचेगा 5 यक्स। अब इसको जो है नोट कर लेंगे प्लस 20। लाना कितना है, अब हमें 5 यक्स लाना है। हमारे पास है कितना यक्स है, यानी हमें 5 की ज़रूरत है। तब यहाँ चिन्ह जो है कुछ नहीं तो प्लस मानते हैं तो यहाँ भी लगा देंगे प्लस। अब जब 5 से गुणा करेंगे यक्स में तो हो जाएगा 5 यक्स। यहाँ प्लस है तो प्लस कर देंगे। फिर इसका गुणा किस में करेंगे 4 में, 5 चौके 20। उसके बाद जो है यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा इतना।